नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माया का चमत्कार। समाधि कौशल नगर में रहने वाले एक महाविद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण थे। वे सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए वन में चले गए और एक सरोवर में गर्दन तक पानी में उतरकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। गादी बोले, प्रभु, सारा संसार जानता है कि यह सृष्टि आपकी माया द्वारा रचित है। मेरे मन में आपकी माया का चमत्कार देखने की इच्छा है, इसलिए आप वरदान स्वरूप मुझे अपनी माया का चमत्कार दिखाने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु वत्स, तुम मेरी माया का चमत्कार अवश्य देखोगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। गादी वहीं सरोवर के निकट रहकर भगवान की माया का चमत्कार देखने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन गुजरते रहे। एक दिन वे सरोवर में स्नान कर रहे थे। उन्होंने मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही वे मंत्र भूल गए। उन्हें आभास हुआ कि वे जल में नहीं है, वे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तभी उन्हें प्रतीत हुआ कि वे भूत मंडल नामक गांव में रहने वाले एक चांडाल के घर जन्मे हैं और चांडाल ने उसका नाम कंटज रखा है। इस प्रकार गादी विचारों में बहते चले गए। कंटज बहुत शक्तिशाली और सुंदर था। युवा होने पर उसका विवाह एक सुंदर युवती से हुआ, जिससे उसे 2 पुत्रियां हुई। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। उसकी पत्नी और पुत्रियां महामारी का शिकार हो गई। उसने गांव छोड़ दिया और फिर वह श्रीमतीपुरी पहुंचा। वहां का राजा मर चुका था और उसका सिंहासन रिक्त था। वहां राजा बनाने का अनोखा नियम था। एक हाथी पर स्वर्ण सिंहासन रख दिया जाता था। हाथी जिसे भी अपनी सूंड से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है, वह वहां का राजा बना दिया जाता था। उस दिन कंटज नगर में घूम रहा था कि तभी हाथी आया और उसने उसे सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार कंटज श्रीमतीपुरी का राजा बन गया। एक दिन वह राजमहल के झरोखे में खड़ा था। तभी नीचे मार्ग से उसके गांव का एक चांडाल निकला। उसने उसे पहचान लिया और चिल्लाकर बोला, अरे कंटज, तूने राजा बनकर हम चांडालों का नाम रोशन कर दिया। हम चांडालों में आज तक कोई राजा नहीं बनता। उस समय राजमंत्री और सेनापति भी थे। चांडाल की बात सुनकर वे चौंक गए। हमारा राजा चांडाल है? शीघ्र ही यह बात पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई और एक एक कर सभी उसे छोड़कर भाग गए। वह अकेला रह गया। उसने सोचा, जब सभी चले गए तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा। वह भी वहां से चला गया। चलते चलते इतना अंधेरा हो गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आगे नदी थी, वह उसमें जा गिरा। स्वयं को बचाने के लिए उसने हाथ पैर मारे तो कंटज बने गादी को होश आ गया। गादी ने स्वयं को सरोवर में पाया। इस घटना के बारे में सोचकर वे आश्चर्य करने लगा। उन्हें सभी कुछ पहले जैसा स्मरण हो आया था। वे स्नान करके बाहर आ गए। एक दिन उनके बचपन का एक ब्राह्मण मित्र कौशल उनसे मिलने आया। उन्होंने उसका आदर सत्कार किया। जब दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे थे तो कौशल बोला, मित्र, एक बार की बात है, मैं भ्रमण करता हुआ गिर नामक राज्य में पहुंचा। वहां मेरा बहुत सम्मान हुआ। मुझे पता चला कि वहां का राजा चांडाल है और फिर कुछ दिन बाद वह राजा नदी में डूबकर मर गया। यह सुनते ही गादी आश्चर्यचकित रह गई। कौशल के जाने के बाद गादी वहां से भूत मंडल की ओर चल पड़े। पूछते पूछते वे कुछ ही दिनों में वहां पहुंच गए। गादी उस स्थान पर पहुंचे जहां कंटज नामक चांडाल रहता था। वहां की वस्तुएं उन्हें जानी पहचानी लगी। उन्होंने सोचा, मैं यहाँ पहली बार आया हूं, फिर भी यहाँ की वस्तुएं जानी पहचानी लग रही है। फिर वे राजमहल में गए। वहां भी उन्हें सभी कुछ जाना पहचाना लगा। वे सोचने लगे, यह कैसे हो सकता है। मैंने सरोवर में क्षण भर के लिए डुबकी लगाई और इतने ही समय में बचपन से लेकर राजा बनने तक का जीवन कैसे जी लिया। यह सोचकर वे पुनः सरोवर पर लौट आए और कठोर तप शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पुनः दर्शन देकर कहा, हे गादी, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया।
सारा विश्व मेरी इसी माया से ढका हुआ है। धन्यवाद साथियों। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।